नमस्कार। द उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सुरक्षित भविष्य व नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों का समायोजन बीआरपी सीआरपी रमसा या जिस विद्यालय से प्रभावित हुए थे में सरप्लस करने की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से देहरादून में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में किया जा रहा आंदोलन जारी है। धरने के दौरान अतिथि शिक्षकों ने उपेक्षा के आरोप लगाते हुए मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी व विवेक कोट्याल ने बताया कि अतिथि शिक्षक बीते लंबे समय से प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। 4 माह पूर्व नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने के कारण प्रभावित होने से उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दौरान उन्होंने शीघ्र मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। धरना देने वालों में श्वेता रावत, प्रियंका खरकवाल, अमित तैथानी, जितेंद्र बिष्ट, केदार धामी, जगदीश सिंह, कमल बवार, प्रमोद बुटेला, सुनील मिश्रा, मनोज सिंह सहित कई अतिथि शिक्षक उपस्थित थे। हम राज्य के अतिथि शिक्षक 8 वर्षों से अति दुर्गम स्थानों में और विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के द्वारा हमारे पदों पर जो अनदेखी की जा रही है उसको हम चाहते हैं कि जो प्रभावित अतिथि शिक्षक हैं उनको सीआरपी और बीआरपी अथवा रमसा के विद्यालयों में नियमित नियुक्ति के साथ साथ उनको भविष्य के प्रति उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए उनको सुरक्षित किया जाए। जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने को जारी रखेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमतौली के बच्चे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना छात्रवृत्ति के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों के अभ्यास को लेकर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका लीला धामी द्वारा बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक डॉक्टर सीबी जोशी ने बताया कि अभिभावकों के साथ ही क्रीड़ा प्रभारी रमा बिष्ट बच्चों को प्राप्त खेल सामग्री के साथ अभ्यास करा रही हैं। खेलों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अभिभावक उषा भट्ट, किशोर भट्ट, कैप्टन जगदीश भट्ट, प्रेमा देवी सहित अन्य द्वारा सहयोग भी दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ में आगामी 1 जुलाई को 19 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। यह बात यहां आयोजित एक बैठक के दौरान दी गई। इस दौरान आयोजन को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। बताया गया कि इस बार स्थापना दिवस सामाजिक दायित्व की थीम के साथ मनाया जाएगा। अनाथ बच्चों की सहायता के साथ साथ शहीदों की याद पर पौधरोपण किया जाएगा। बैठक के दौरान सभी 19 कुमाऊं परिवार के पूर्व सैनिकों से स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित होने की अपील की गई। बैठक में पूर्व सैनिक प्रहलाद सिंह, उमेद सिंह, रामदत्त, नवीन गिरी, दान सिंह, खड़क सिंह, महेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, जीवन चंद्र, अनिल द्वाल, दान सिंह आदि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के कनालीसीना कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेम पांडे ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र सूबे के मुख्यमंत्री को प्रेषित कर कहा है कि जिले में लंपी वायरस के कारण कई जानवरों की मौत हो चुकी है, जिससे पशुपालकों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेसी नेता पांडे ने जिले भर में इस तरह से पीड़ित पशुपालकों का आकलन कर पशुपालकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। अल्मोड़ा एसएसपी आरसी राजगुरु के आदेशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ यातायात ओसिन जोशी के निर्देशन में धारानौला से करबला मार्ग में यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले नो पार्किंग में खड़े 43 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में इंटरसेप्टर प्रभारी अयूब अली, कांस्टेबल ललित बिष्ट व परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल थे। घर से बाजार जाने की बात कहकर निकले सगे भाई व बहन के शव नदी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जाखन देवी निवासी विनोद राठौर ने बीते देर सांय पुलिस को बख निवासी भावना और उसके भाई आदित्य नेगी के घर न लौटने की सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ विमल कुमार, थानाध्यक्ष अरुण कुमार, धारानौला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश परिहार व पुलिस एसडीआरएफ फायर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर विश्वनाथ क्षेत्र में दोनों नाबालिगों की खोजबीन की गई। देर रात तक चले सर्च अभियान के दौरान दोनों के शव भैंसोड़ा फार्म के निकट नदी से बरामद हुए। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक व्याप्त है। बताया जा रहा है कि दोपहर में दोनों बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह से दुखद हादसों की खबर सामने आ रही है। हादसों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बीती रात एक पिकअप वाहन के घाट के निकट दिल्ली बैंड से खाई में गिरने पर उसमें सवार चालक की मौत हो गई।
पिथौरागढ़ जिले के ही होकराम मार्ग में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उसी स्थान पर हुआ जहां पर बीते 5 दिवस पूर्व एक बोलेरो वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई थी। एक और दुखद हादसे की खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जिसमें 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के खांकरा के निकट देहरादून को एक कार में सवार होकर 3 लोग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि चालक महेंद्र सिंह ने वाहन को रोका और लघुशंका के लिए चला गया। वाहन ढलान में खड़ा होने के कारण अचानक खिसकने लगा और अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन खड़ा करते समय चालक हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। खाई में गिरे वाहन में सवार लक्ष्मी देवी उम्र 45 वर्ष और कमला देवी उम्र 60 वर्ष निवासी रुद्रप्रयाग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों मां बेटी थे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से खाई में उतरकर मशक्कत के बाद दोनों के शवों को मुख्य मार्ग में लाया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। मां बेटी की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।